वांग वेई की कविता की लाल बीन है। क्या आपने वांग वेई के रोमांस के बारे में नहीं सुना है? जाओ झुकियांग, क्या आप इसे सुना सकते हैं? मेरा नाम वांग छुतोंग है। मैं एक साधारण छात्र हूँ। मेरा जन्म जियांगन क्षेत्र में हुआ था। यहाँ बेर की बारिश का मौसम हमेशा अप्रत्याशित होता है। उस दिन मैं रसोई में बैठा था और एक गोल लाल बीन चुरा लिया। इससे पहले कि मेरी माँ कुछ कह पाती, मैंने उसे खींच लिया। तुम कहाँ जा रही हो? बाहर बारिश हो रही है। माँ, मैं लियू नियांग से मिलने जा रहा हूँ। मैं लियू नियांग के घर के दरवाजे पर भागा और उसे बाहर आने के लिए कहा। ज्याओ झुकियांग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाता हूँ। मैं उसके साथ लाल बीन साझा करने के लिए बहुत उत्साहित था। वह भ्रमित थी और इसे देख रही थी। मुझे लगा कि यह एक खजाना है। क्या यह लाल बीन नहीं है? उसे जाते देख मैंने जल्दी से उसे पुकारा। यह कोई साधारण लाल बीन नहीं है। यह वांग वेई की कविता में लाल बीन है। क्या तुमने वांग वेई के रोमांस के बारे में नहीं सुना है? जाओ श्योकियांग, क्या तुम इसे सुना सकते हो? मुझे नहीं पता। मैंने जल्दी जल्दी कविता सुनाई, जब तक कि इस चीज से सबसे मिलता जुलता शब्द मेरी जुबान पर नहीं आया। आखिरी दो शब्द कुछ नहीं कह पाए। उसकी पलकों पर पड़ी बारिश की बूंदें अचानक फड़फड़ा उठीं। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं बहुत देर तक अचंभे में था। मेरे कान जल रहे थे, यहां तक कि मेरी गर्दन भी लाल हो गई थी। उस समय गली से मेरी माँ की आवाज आई। मुझे एक मौका मिला और मैं जल्दी से वहां से चला गया। अगले दिन स्कूल में मैं लियू नियांग के बारे में सोच रहा था। शिक्षक ने पाया कि मैं विचलित था और मेरी हथेली पर अंगूठी मार दी। ज्याओ शुकाई, यहां आओ। जब उसके घर के पीछे बर्फबारी हुई तो उसने एक हरे चीनी मिट्टी का कटोरा निकाला और उसमें मीठी लाल फलियां डाली। उसने कटोरा हिलाया और चम्मच मेरे मुंह को छू गया, लेकिन मैं जल गया था। हरे चीनी मिट्टी के बोर्ड पर धीरे धीरे दिन बीतते गए। मैंने पृष्ठ पलटे, लियू नियांग भी एक शरारती लड़की बन गई थी। सड़क पर चलते हुए वह हमेशा दूसरों की निगाहों में रहती थी, लेकिन मैं अभी भी एक खराब छात्र था। हालांकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे। परिवार और स्कूल के बीच की खाई एक लाल हुक की तरह थी, जिसे पार नहीं किया जा सकता था। इसने हमें अलग कर दिया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने पढ़ाई करने की और अधिक कोशिश की और खूब पढ़ाई की। लियू नियांग ने मेरे लिए जो ऑनसमैंथस कैंडी भरी थी, वह पत्तियों में छिपी थी और मीठी थी। वह हमेशा कहती थी कि वह मेरे स्वर्ण पदक जीतने का इंतजार कर रही। चलो जाकर देखते हैं। यह एक बड़ी घटना है। हाँ, यह वास्तव में एक डोर टू डोर मैच है। हाँ, मैं भीड़ में था और उन मेहमानों को देखा जो लियू नियांग के घर शादी का प्रस्ताव रखने आए थे। मैंने मैच मेकर्स को भारी सगाई के उपहार ले जाते देखा। मुझे पता चला कि लियू नियांग का परिवार दिन ब दिन कम होता जा रहा था। अपनी संपत्ति को बनाए रखने के लिए उसे एक प्ले बॉय से शादी करनी पड़ी। मैं परिचित पिछवाड़े में जाने से डरता था, लेकिन मैंने अपने हाथ उठाकर दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं की। बाद में मुझे एक सार्वजनिक नाम मिला और मैं ऑसमैनस कैंडी को कई सड़कों पर ले गया और लोगों के मुंह में अधिकारी का पिता बन गया। कटोरे के अंत में कटोरे में कई लाल बीन्स थे, जिन्हें हमेशा के लिए उबाला नहीं जा सकता था, और मेरी यादों में अटकी हुई पुरानी यादें बन गईं। यह पहला व्यक्ति था जिसने मुझे दफनाया, जियांग जुओरेन। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जब मैं रात में अकेला होता था तो मैं हमेशा चांदनी को देखता था। लियू नियांग।